जिन्हें समझने की जरूरत है। और जैसे कि आपने बहुत अहम बात यहां पर कही कि हाई कोर्ट में जो दलीलें रखी गई वो इस तरीके से बेहतर तरीके से नहीं रखी गई कि उनके फेवर में फैसला आ जाए, आपके फेवर में फैसला आए। प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब की आपको लगता है ये एक वजह हो सकती है जो हाई कोर्ट में फैसला इसके खिलाफ गया है? ये बहुत बड़ी वजह है ये। जी जायरा साहिबा, आप समझने की कोशिश करिए। और मैं शुक्रगुजार हूं अश्विनी जी का, जिन्होंने दो चीजें यहाँ पर कबूल की। पहले तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की मामला इन्होंने छेड़ दिया, अच्छा किया। दूसरा, इन्होंने कबूल किया कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला मुसलमानों के और मदारिस के हक में दे भी देगा तो यूपी के अंदर यूपी असेंबली इसको रद्द नहीं करेगी। और ये बहुत मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से, ये मदरसे हमारे चलते रहेंगे, कोई स्टूडेंट अफेक्ट नहीं होगा। मैं शुक्रगुजार हूं अगर ये अपनी बात पर कायम रहे। लेकिन बरअक्स इसके हम क्या ये चीज भूल जाए अश्विनी जी कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कर्नाटक के 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करते हुए इस बात की झूठ बोला था, इस बात के ऊपर कि वो रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन है। कानून ये कहता है जायरा साहिबा कि ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ओनली, ये ओनली वर्ड को अमित शाह जी ने जानबूझ के, या तो उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है जो कि मैं नहीं समझता हूं, बाकायदा अच्छी इंग्लिश उनकी, लेकिन जानबूझ के आपसे ये बात को छुपाया, मुल्क से छुपाई ये बात को कि ओनली ऑन ग्राउंड्स कहता है कानून, संविधान कह रहा है ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन कोई भी रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। क्या ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन कर्नाटक के 4% रिजर्वेशन थे? नहीं, क्योंकि उनकी एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस का बिना था 4% रिजर्वेशन, इसीलिए अमित शाह जी ने झूठ कहा और उसको रद्द किया, जो कि चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, मौलाना साहब ने जो कहा, मैं शुक्रगुजार हूं, अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात को पेश किया। नहीं मौलाना साहब, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा। मैं तो देखिए, ये जो आरएसएस की बुनियाद है मुसलमानों को, इस्लाम को, क्या हम भूल जाएंगे कि केरला के गवर्नर ने ये इल्जाम लगाया मदारिस के ऊपर कि मदारिस के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें टेररिज्म के अलावा कुछ नहीं है। कैसे हम भूल जाएं? और सही कहा आपने कि मदरसा अल्फाज ही इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, आपने जो सवाल किया था जायरा साहिबा कि मैं भूल रहा हूं शायद ये, अगर आप दोहरा सके तो, जो बुनियादी सवाल था आपका। जी, मैंने यही पूछा था कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम अगर मिल रही है तो इसमें क्या बुराई है? यस, इसी के तहत तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया था। इसी के तहत तो हमारी लड़कियां कर्नाटक के उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जा रही थी, लेकिन ऑब्जेक्शन क्या उठाया गया कि नहीं वे हिजाब पहन के नहीं आना। यहाँ पर ऑब्जेक्शन ये होगा कि ये हिस्ट्री आप नहीं पढ़ना, आप कायम कर लीजिए एक पर्टिकुलर स्कूल जो कॉस्मोपॉलिटन स्कूल होगा, लेकिन क्योंकि वो मुसलमानों का स्कूल होगा, आप वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएंगे जो आप चाहेंगे। आपको आरएसएस की हिस्ट्री पढ़ना होगी। आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर मदर टंग के अंदर एजुकेशन हासिल करने की वहां पर सुविधा दी जा रही है तो नहीं, अरबिक नहीं पढ़ पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि केरला के गवर्नर कहेंगे कि ये अरबिक किताब के अंदर टेररिज्म पढ़ाया जा रहा है। तो आप बात को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं अश्विनी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक माइनॉरिटीज अपने आप को ढालें। आपका जो नेचर है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आरएसएस का, उस आरएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों को अपने आप को ढालना होगा। आप इस बात को क्या तस्लीम करेंगे कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस चैलेंज नहीं हो सकता, आप उसको रद्द करेंगे? दूसरी पार्लियामेंट्री एक्ट लाकर आप ये चीज को मानेंगे कि हिस्ट्री बुक्स को जिस तरह से आज तक के चलाया गया है और हिस्टोरियंस तय करेंगे, क्या हिस्ट्री पॉइंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तय नहीं करेंगे? हिस्ट्री कैन नॉट बी रीरिटन